अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? तो ज्यादातर लोग कहेंगे, हाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि अमीर लोग अलग होते हैं। पैसा मेरे लिए नहीं बना, हमारे घर में कोई अमीर नहीं रहा, और यहीं से आपकी गरीबी की कहानी शुरू होती है। पैसों की नहीं, सोच की गरीबी। आज की यह कहानी पैसे की नहीं है, यह कहानी है आपके हक की। क्योंकि सच ये है, यू डिजर्व टू बी रिच। आप अमीर बनने के हकदार हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं, फिर भी फंसे हुए हैं, जो पैसा कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं, जो सपने देखते हैं पर डर उन्हें रोक देता है। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह आपकी ही जिंदगी की कहानी है। बस आपने अभी तक उसे पहचाना नहीं। और हाँ, अगर आप इस किताब को ऑडियो क्राफ्ट पर सुन रहे हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा पैसा इंसान को खराब कर देता है। हमारे लिए इतना काफी है। ध्यान दीजिए, किसी ने यह नहीं कहा पैसा एक टूल है। अमीर बनना जिम्मेदारी है। पैसा आपको आजादी देता है। आपको अमीर बनने से पहले ही दोषी महसूस करवा दिया गया। राहुल एक आम लड़का था, डिग्री, नौकरी, 9 से 6 लाइफ, हर महीने सैलरी आती और हर महीने वही सवाल, इतना कम कैसे बचा? राहुल मेहनती था लेकिन डरपोक भी। वह सोचता था, बिजनेस मेरे बस का नहीं, इन्वेस्टमेंट अमीरों का खेल, रिस्क अगर फेल हो गया तो? एक दिन उसने एक लाइन सुनी, गरीब लोग पैसा कमाने की सोचते हैं, अमीर लोग वैल्यू बनाने की। उस दिन पहली बार राहुल को झटका लगा, अमीर बनना पैसे से शुरू नहीं होता। अमीर बनना पहचान, आइडेंटिटी से शुरू होता है। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स का पहला बड़ा सिद्धांत यही है, आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को सिर्फ नौकरी करने वाला मानते हैं, सेफ खेलने वाला मानते हैं, कम में खुश रहने वाला मानते हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से फैसले करेगा। 80% करोड़पति नौकरी से नहीं, बिजनेस/इन्वेस्टमेंट से बने। 90% लोग फाइनेंशियल एजुकेशन कभी नहीं सीखते। स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं, सिर्फ जॉब पाना सिखाता है। सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है, आप सही दिशा में सोच रहे हैं या नहीं। 2 लोग, एक जैसी सैलरी। पर्सन ए सोचता है, मैं इतना ही कमा सकता हूं। पर्सन बी सोचता है, मैं कैसे और वैल्यू बना सकता हूं। 5 साल बाद ए अभी भी EMI में फंसा है, बी के पास स्किल, नेटवर्क और इनकम सोर्स है। पैसा नहीं बदला, सोच बदली। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप अंदर से मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, या सिर्फ चाहते हैं, मानते नहीं? कमेंट में लिखिए, मैं अमीर बनने के लायक हूं, क्योंकि शब्द पहले बदलते हैं फिर जिंदगी। राहुल ने सोच बदल ली, लेकिन एक डर अभी बाकी था। डर, अगर मैंने पैसा कमा लिया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? अगले पार्ट में आप जानेंगे, पैसा क्यों आता है और चला जाता है, अमीर लोग पैसा क्यों नहीं खोते, और गरीब सोच का सबसे खतरनाक जाल। अगर यह कहानी आपको आपकी अपनी लगी तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। इस ऑडियो बुक को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको क्या सिखा रही है। आप सुन रहे हैं ऑडियो क्राफ्ट, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों के पास पैसा आता ही नहीं और कुछ लोगों के पास पैसा टिकता ही नहीं? लॉटरी जीतने वाले 70% लोग कुछ ही सालों में फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। सवाल यह नहीं है कि पैसा कितना आया, सवाल यह है कि आप उसे संभालने के लायक बने या नहीं। अमीरी पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है, आइडेंटिटी ही डेस्टिनी बनती है। आज आप जानेंगे, पैसा क्यों फिसल जाता है, गरीब सोच का सबसे खतरनाक जाल, और वह नियम जिसे अमीर लोग कभी नहीं तोड़ते। यह पार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि यह सच है, गरीबी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, गरीबी एक मेंटल पैटर्न है। कुछ आम लाइनें ध्यान से सुनिए, पैसा आया तो खर्च हो ही जाता है, आज जी लो, कल किसने देखा, हमारे लिए सेविंग मुश्किल है, पैसा हाथ का मैल है,
ये वाक्य इनोसेंट लगते हैं, लेकिन यही वो वायरस हैं जो पैसा आते ही उसे बाहर निकाल देते हैं। राहुल ने ठान लिया, मैं अमीर बनने की सोच रखूंगा। उसकी सैलरी बढ़ी, पहली बार अकाउंट में अच्छा बैलेंस दिखा। लेकिन हुआ क्या? महंगा फोन, ईएमआई पर बाइक, बाहर खाना, ट्रैवल, मैं डिजर्व करता हूं वाला खर्च। 3 महीने बाद बैलेंस फिर जीरो। राहुल कंफ्यूज था। मैं तो माइंडसेट बदल रहा था, फिर पैसा क्यों नहीं टिक रहा? यहीं उसे दूसरा झटका लगा। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स कहते हैं, मनी डजंट स्टे वेयर इट्स नॉट रिस्पेक्टेड। पैसा वहां नहीं रुकता जहां उसकी इज्जत नहीं होती। गरीब सोच, पैसा बराबर खर्च करने की चीज अमीर सोच। पैसा बराबर काम करने वाला कर्मचारी। अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, वो पैसा लगाते हैं। 65% लोग सैलरी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ा देते हैं। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं, फिर खर्च। दुनिया के 1% लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा एसेट्स में डालते हैं, लायबिलिटीज में नहीं। एसेट जो पैसा बनाए, लायबिलिटी जो पैसा खाए। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। मान लीजिए दोनों 50,000 रुपए कमाते हैं। पर्सन ए ईएमआई स्टेटस खर्च, इंस्टेंट प्लेजर। पर्सन बी स्किल्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। 5 साल बाद ए अभी भी पेचेक टू पेचेक, बी के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। फर्क पैसा कहां गया? गरीब सोच का सबसे खतरनाक जाल, इस जाल का नाम है मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। सच ये है, बाद में कभी नहीं आता। अमीर लोग कमाते समय सीखते हैं, सीखते समय लगाते हैं। गरीब सोच, जब पैसा आएगा तब सीखूंगा। लेकिन पैसा तभी आता है जब आप तैयार होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या पैसा आते ही आप हल्के हो जाते हैं, या पैसा आने पर जिम्मेदारी बढ़ती है? कमेंट में लिखिए, मैं पैसे को इज्जत देता / देती हूँ। यह सिर्फ कमेंट नहीं, एक मेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। राहुल ने समझ लिया, पैसा सोच से आता है और इज्जत से टिकता है। लेकिन एक और डर था, अगर मैं अमीर बना तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार, दोस्त, समाज। अगले चैप्टर में आप जानेंगे अमीर लोग लोगों की राय को कैसे हैंडल करते हैं और कंफर्ट जोन कैसे आपकी सबसे बड़ी जेल है। अगर यह पार्ट आपको अनकंफर्टेबल लगा तो समझिए यह काम कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, उस दोस्त को शेयर करें जो पैसा टिकता नहीं कहता है, और कमेंट में बताइए आपका बिगेस्ट मनी मिस्टेक क्या रहा। आप सुन रहे हैं ऑडियो क्राफ्ट, जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, समझा जाता है। चैप्टर 3, लोग क्या कहेंगे? अमीरी की सबसे बड़ी जेल। अगर आप आज अचानक अमीर बनने लगें, ज्यादा कमाने लगें, अलग सोचने लगें, नए फैसले लेने लगें, तो सबसे पहले कौन रोकेगा? सरकार नहीं, सिस्टम नहीं, आपके अपने लोग। और सबसे खतरनाक लाइन होगी, इतना बदल क्यों गए हो? यहीं ज्यादातर सपने मर जाते हैं। चैप्टर 1 में आपने सीखा आप अमीर बनने के हकदार हैं। चैप्टर 2 में आपने जाना पैसा सोच से आता है और इज्जत से टिकता है। अब चैप्टर 3 में आप जानेंगे कि लोग अमीर क्यों नहीं बनते, भले ही उन्हें सब पता हो। कंफर्ट जोन कैसे एक सॉफ्ट जेल है, और रशाद बिलाल एंड ट्रॉय मिलिंग्स का सबसे ब्रूटल ट्रूथ। ये पार्ट आपको चुप नहीं रहने देगा। कंफर्ट जोन सुनने में अच्छा लगता है, मतलब वही दोस्त, वही सोच, वही आमदनी, वही शिकायतें। लेकिन सच ये है, कंफर्ट जोन कोई जोन नहीं, एक कब्र है जहां सपने जिंदा दफन होते हैं। गरीब सोच को कंफर्ट पसंद है, अमीर सोच को ग्रोथ। राहुल ने अब बदलना शुरू किया। उसने खर्च कम किया, सीखने में पैसा लगाया, नए लोगों से मिलने लगा, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बात करने लगा। और फिर शुरू हुई आवाजें, ज्यादा उड़ रहा है, नौकरी छोड़ देगा तो पछताएगा, हम सब ऐसे ही जी रहे हैं, इतना पैसा सबके नसीब में नहीं होता। राहुल कंफ्यूज था, गलत मैं हूं या मेरी सोच? रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स कहते हैं, योर एनवायरमेंट विल फाइट योर ग्रोथ। आपका माहौल आपकी तरक्की से डरेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें उनकी लिमिटेशन दिखाती है, आपका बदलना उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। लोग आपको नहीं रोकते, वो अपने डर को बचा रहे होते हैं। 90% लोग वही कमाते हैं जितना उनका सर्कल कमाता है। आपकी इनकम आपके 5 क्लोजेस्ट लोगों का एवरेज होती है। अमीर लोग जानबूझकर अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करते हैं,
गरीब सोच, सब क्या सोचेंगे। अमीर सोच, मैं क्या बन सकता हूँ। रास्ता एक, सब जैसा बनो, सेफ रहो, एवरेज रहो, सब खुश, आप अंदर से खाली रास्ता दो। अलग सोचो, रिस्क लो, लोग बातें करेंगे, आप ग्रो करोगे। सच ये है, लोग दोनों ही हालत में बातें करेंगे, तो क्यों ना अपने फ्यूचर के लिए करें। सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, सुनने में अच्छा है, लेकिन सच ये है, हर कोई आपके नेक्स्ट लेवल के लिए नहीं बना। कुछ लोग सिर्फ पुराने वर्जन के साथ कंफर्टेबल हैं। ग्रोथ में अक्सर दूरी, अकेलापन और साइलेंस आता है, और यही सही रास्ते का संकेत है। ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी कोई फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करूंगा / करूंगी। ये रिबेलियन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहुल अब लोगों की बातों से बाहर आ चुका था, लेकिन अब एक और सवाल सामने था। अगर मैं आगे बढ़ गया और फेल हो गया तो? डर का आखिरी हथियार, फेलियर। अगले पार्ट में अमीर लोग फेलियर को क्यों वेलकम करते हैं, रिस्क और गैम्बलिंग में फर्क, और वो फॉर्मूला जो डर को पावर में बदल देता है। अगर आपको लगा यह तो मेरी ही कहानी है, तो समझिए आप सही जगह हैं। इस वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, जो आज भी लोग क्या कहेंगे में फंसा है, और कमेंट में लिखिए किस डर ने आपको सबसे ज्यादा रोका। आप सुन रहे हैं ऑडियो क्राफ्ट, जहां कंफर्ट नहीं, करेज सिखाया जाता है। चैप्टर 4, फेलियर नहीं तो फ्रीडम नहीं। सच बताइए, आप किससे ज्यादा डरते हैं? पैसे कम होने से, लोगों की बातों से, या फेल हो जाने से? क्योंकि यही वो डर है जो ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर सेम जगह खड़ा रखता है। और आयरॉनिक बात, लोग फेल होने से डरते हैं, लेकिन कभी ट्राई ना करने को फेलियर नहीं मानते। चैप्टर 3 में आपने देखा, लोग आपकी ग्रोथ से डरते हैं। कंफर्ट जोन एक सॉफ्ट जेल है। अब चैप्टर 4 में फेलियर का सच, रिस्क और गैम्बलिंग का फर्क, और वो सोच जो अमीरों को गरीबों से अलग करती है। ये चैप्टर आपको डर से दोस्ती करना सिखाएगा। हमें बचपन से सिखाया गया, फेल होना बराबर शर्म, गलती करना बराबर बेवकूफी, रिस्क लेना बराबर गैर जिम्मेदारी। स्कूल में गलत आंसर पर पनिशमेंट, सही आंसर पर मार्क्स, नतीजा। हमारा दिमाग सेफ्टी के लिए ट्रेन हो गया, ग्रोथ के लिए नहीं। राहुल अब सीख चुका था पैसा कैसे काम करता है, लोग कैसे रोकते हैं। लेकिन एक रात उसने खुद से पूछा, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और सब खत्म हो गया तो? उसके दिमाग में सीन्स चलने लगे। पैसे डूब गए, लोग हंसे, परिवार डिसअपॉइंटेड, और उसने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया, चलो सेफ ही रहते हैं। यहीं उसकी जिंदगी 2 रास्तों में बंट गई। रशाद बिलाल एंड ट्रॉय मिलिंग्स कहते हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग वन। अमीर लोग रिस्क से नहीं डरते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। गरीब सोच, अगर फेल हो गया तो? अमीर सोच, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? रिस्क वर्सेस गैम्बलिंग, सबसे जरूरी फर्क। गैम्बलिंग बिना सीखे, बिना प्लान, इमोशन में। रिस्क सीखने के बाद स्ट्रेटजी के साथ, लिमिटेड डाउनसाइड। अमीर लोग पहले सीखते हैं, फिर छोटे स्टेप्स लेते हैं, फिर स्केल करते हैं। गरीब सोच, या तो सब या कुछ नहीं। दुनिया के ज्यादातर अरबपति कम से कम एक बार फेल हुए। 90% सक्सेसफुल बिजनेसेस पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं होते। फेलियर डेटा देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सीखने को तैयार हों। फेलियर बराबर फीडबैक, फेलियर नहीं बराबर आइडेंटिटी। सबसे डेंजरस बिलीफ, मैं फेल नहीं हो सकता। सच ये है, आप फेल होंगे। सवाल है, सीखेंगे या रुकेंगे? अमीर लोग फेलियर को ट्यूशन फी मानते हैं, गरीब सोच फेलियर को लाइफ सेंटेंस मान लेती है। खुद से पूछिए, क्या आपने कभी इसलिए कदम नहीं उठाया क्योंकि अगर फेल हो गया तो? कमेंट में लिखिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। यह सेंटेंस डर को कमजोर करता है। राहुल ने डिसाइड कर लिया, मैं डर के बावजूद चलूंगा। लेकिन अब अगला सवाल था, मैं शुरुआत कहां से करूं? कौन सी स्किल्स असल में पैसा बनाती हैं? अगर आज का पार्ट आपको अनकंफर्टेबल लगा तो यह अच्छा साइन है। इस वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें जो आज भी रिस्क से भागता है, और कमेंट में लिखिए,
आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? आप सुन रहे हैं ऑडियो क्राफ्ट, जहां फेलियर को एंड नहीं, एंट्री पॉइंट माना जाता है। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसा नहीं कमाते, सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप पैसा कैसे कमाते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नौकरी, सैलरी, महीने का इंतजार। लेकिन सच सुनिए, नौकरी पैसा नहीं देती, वो सिर्फ आपको बिजी रखती है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। चैप्टर 4 में आपने सीखा, फेलियर दुश्मन नहीं, टीचर है, रिस्क और गैम्बलिंग में फर्क। अब चैप्टर 5 में पैसा असल में आता कहां से है, हाई इनकम स्किल्स क्या होती हैं, और रशाद बिलाल एंड ट्रॉय मिलिंग्स का कोर मैसेज, गेट पेड फॉर वैल्यू नॉट टाइम। यह चैप्टर आपकी मेहनत को सही दिशा देगा। स्कूल टू कॉलेज टू जॉब हमें एक ही इक्वेशन सिखाई गई, टाइम टाइम्स एफर्ट मनी प्रॉब्लम। यह है, टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, लाइफ लिमिटेड है, तो पैसा कैसे अनलिमिटेड होगा? अमीर लोग इस इक्वेशन को तोड़ते हैं। राहुल अब समझ चुका था, डर से आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है, लेकिन सवाल वही, मैं करूं क्या? एक मेंटोर ने उससे पूछा, तुम क्या जानते हो जो किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? पहली बार राहुल ने सोचा, सिर्फ जॉब नहीं, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, यहीं से गेम बदल गया। रशाद बिलाल एंड ट्रॉय मिलिंग्स कहते हैं, वेल्थ इज बिल्ट ऑन स्किल्स दैट स्केल। अमीर लोग स्किल बनाते हैं, स्किल को सिस्टम में डालते हैं, सिस्टम को स्केल करते हैं। गरीब सोच, ज्यादा घंटे ज्यादा थकान, वही पैसा। हाई इनकम स्किल्स क्या होती हैं? हाई इनकम स्किल्स वो हैं जिनकी डिमांड ज्यादा हो, जिन्हें रिप्लेस करना मुश्किल हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करें। एग्जाम्पल्स, सेल्स, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग स्लैश टेक कंटेंट क्रिएशन। इन्वेस्टिंग, नेगोशिएशन डिग्री नहीं, स्किल पैसा बनाती है। दुनिया के ज्यादातर मिलियनेयर्स सिंगल स्किल से नहीं, स्किल्स के कॉम्बिनेशन से बने फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स नौकरी से ज्यादा कमाते हैं। इंटरनेट ने स्किल को ग्लोबल बना दिया है। अब कंपटीशन लोकल नहीं, अपॉर्चुनिटी ग्लोबल है। सबसे आम गलती, मैं सब कुछ सीखूंगा। सच, सब कुछ सीखने वाला कुछ नहीं कमा पाता। अमीर सोच, एक स्किल चुनो, मास्टर बनो, फिर दूसरी जोड़ो। फोकस इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लायर। राहुल ने एक स्किल चुनी, रोज सीखने का टाइम फिक्स किया, फ्री में वैल्यू दी, ट्रस्ट बनाया, पेड अपॉर्चुनिटीज आई। धीरे धीरे जॉब इनकम प्लस स्किल इनकम, फिर जॉब ऑप्शनल बन गई। ये ओवरनाइट नहीं था, लेकिन रियल था। अब आप जवाब दीजिए, अगर नौकरी चली जाए, क्या आपकी कोई स्किल पैसा बना सकती है? कमेंट में लिखिए, मैं अपनी स्किल पर काम करूंगा स्लैश करूंगी। यही लाइन फ्यूचर बदलती है। राहुल अब पैसा बनाने लगा था, स्किल्स थी, इनकम बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी सवाल बाकी था, कमाए हुए पैसे से अमीर कैसे बना जाए? क्योंकि कमाना अलग बात है, अमीर बनना अलग। अगले और आखिरी चैप्टर में वेल्थ वर्सेस इनकम एसेट्स कैसे बनते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का फाइनल ब्लूप्रिंट। अगर ये चैप्टर आपको क्लैरिटी दे रहा है तो इसे वहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और कमेंट में बताइए आप कौन सी स्किल पर काम करना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं ऑडियो क्राफ्ट, जहां मेहनत नहीं, सिस्टम सिखाया जाता है। चैप्टर 6, कमाना अलग है, अमीर बनना अलग। द फाइनल ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर ज्यादा कमाने से लोग अमीर बनते तो हर बड़ा सैलरी वाला इंसान फाइनेंशियली फ्री होता। लेकिन रियलिटी, हाई इनकम हाई स्ट्रेस, हाई इनकम जीरो टाइम, हाई इनकम नो फ्रीडम। सच ये है, इनकम आपको जीने देता है, वेल्थ आपको आजाद करता है। और आज हम वही फर्क साफ करेंगे। चैप्टर 5 में आपने सीखा, स्किल्स पैसा बनाती हैं, सिस्टम पैसा स्केल करता है। अब चैप्टर 6 में वेल्थ क्या होती है, एसेट्स कैसे बनते हैं, और वो ब्लूप्रिंट जिससे काम करना ऑप्शनल हो जाता है। ये सिर्फ किताब का अंत नहीं है, ये आपके नए चैप्टर की शुरुआत है। इनकम हर महीने आती है, काम करने से जुड़ी है, रुकते ही खत्म। वेल्थ आपके बिना भी चलती है, एसेट्स से बनती है, समय खरीदती है। अमीर लोग इनकम से जीते नहीं, इनकम को वेल्थ में बदलते हैं। राहुल अब स्किल्स से कमा रहा था, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स थी, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया
मैं अभी भी बिजी हूं। तभी उसे समझ आया, पैसा कमाना पहला लेवल था, पैसे को काम पर लगाना दूसरा। उसने पूछना शुरू किया, पैसा कहां लगाऊं? एसेट क्या है? फ्रीडम कैसे आएगी? यहीं से राहुल अमीर बनने लगा। रशाद बिलाल एंड ट्रॉय मिलिंग्स का कोर प्रिंसिपल, टर्न अर्न्ड इनकम इनटू ओनरशिप। ओनरशिप मतलब बिजनेस ओनरशिप, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स। गरीब सोच, पैसा आया खर्च किया। अमीर सोच, पैसा आया एम्प्लॉय बना दिया। एसेट्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में, एसेट बराबर जो आपको पैसा दे, टाइम दे, ऑप्शंस दे। एग्जांपल्स, बिजनेस स्टॉक्स स्लैश इक्विटी, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट। एसेट वही है जो आप सोते समय भी काम करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति होना नहीं, इसका मतलब है आपकी एक्सपेंसेस, पैसिव इनकम। अगर आपके खर्च 50,000 रुपए हैं और असेट 60,000 रुपए जनरेट कर रहे हैं, आप टेक्निकली फ्री हैं। सबसे बड़ी गलती, पहले बहुत पैसा आए फिर इन्वेस्ट करूंगा। सच, अमीर इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं, अमीर बनकर इन्वेस्ट नहीं करते। स्मॉल शुरुआत, स्मॉल अमाउंट, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, कंसिस्टेंसी। टाइमिंग, एक स्किल से इनकम बढ़ाओ। 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। 3, इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करो। 4, एसेट्स बनाओ। 5, एसेट्स को स्केल करो। 6, टाइम वापस खरीदो। बस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। अब खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ कमाना चाहते हैं या सच में आजाद होना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चूज करता या करती हूँ। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये डायरेक्शन है। अगर आपने ये पूरी सीरीज सुनी है तो आप वही इंसान नहीं हैं जो चैप्टर 1 में थे। इस ऑडियो बुक को लाइक करें, अपने फ्यूचर फोकस दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए इस किताब ने आपकी सोच कैसे बदली। आप सुन रहे थे ऑडियो क्राफ्ट, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। याद रखिए, आप अमीर बनने के हकदार हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सीखने, बदलने और ग्रो करने को तैयार हैं। दिस वॉज नॉट जस्ट अ बुक, दिस वॉज अ वेकअप कॉल।